तो ये तीन अच्छे स्ट्रॉन्ग रीजंस निकल के आ रहे हैं हमारे पास कि क्यों ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेजर चीज़ कि ट्रेड यहाँ पे लेना कैसे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा कि अब स्टॉक का मूवमेंट। एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी जनरेट होती दिख रही है कैनरा बैंक के अंदर। तो जल्दी से उसका एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार मंथली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ मैं, ताकि एक ओवरऑल ट्रेंड का जो आइडिया है वो लग जाए। तो ये हमारा कोविड क्रैश था, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है। बीच में थोड़े बहुत कंसोलिडेशंस आते हैं, बट उनका ब्रेकआउट होते ही स्टॉक अगेन अपनी अपवर्ड जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू करता है। एंड मोस्ट लाइकली यहाँ से भी वही एक ट्रेंड रहना चाहिए, जो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है वही रहना चाहिए। सो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मार्केट हमारा जो कैनरा बैंक है वो ना यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये एक साइडवेज ट्रेजेक्ट्री में काइंड ऑफ चल रहा है। एंड नीचे जो आप बड़े बड़े विक्स देख रहे हैं वो क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि सेलर्स यहाँ पे पुश डाउन करना चाह रहे हैं बैंक को, बट बायर्स इतने स्ट्रांग है कि वो नीचे आने नहीं दे रहे। अल्टीमेटली कभी ना कभी सेलर्स यहाँ पे थकेंगे। जब थकेंगे तो बायर्स यहाँ पे अपना जब प्रेशर दिखाएंगे तो मोस्ट लाइकली बैंक हमारा यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। तो इसको हम एज अ बेस लेके यहाँ पे एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं कुछ चैनल या पैटर्न देखूं तो ऐसा सा कुछ यहाँ बनता दिखता है। इसको आप एक्सटेंड भी यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती दिख रही है, जिसको कैनरा बैंक काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं एक टच, दो टच, तीन। ये जो इलेक्शन डे पे मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, उसका भी मार्केट डिप खा के इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके ही इसने जंप लिया था। एंड देन अगेन मार्केट यहाँ पे आया है। एक चीज़ और यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर आप 50 EMA लगाते हैं तो 50 EMA का ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करता है। आप देख सकते हैं पहले भी कि यहाँ पे 50 EMA के ऊपर जब आया था, यहाँ से एक जंप लिया था। देन अगेन यहाँ पे आके मार्केट ने जंप लिया। ऐसे बहुत सारे, जैसे आप इलेक्शन डे के दिन भी मार्केट नीचे आया था, 50 EMA के पास आते एग्जैक्टली यहाँ से जंप लिया एंड देन अगेन मार्केट 50 EMA के आसपास आया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा हमारा रीज़न बन रहा है। एक एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन और ऐसा कुछ चैनल चल रहा है। एंड ये भी 50 EMA काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट करता है। एंड 50 EMA के आसपास ही ये भी यहाँ पे है। एंड ट्रेंड लाइन के बॉटम पे भी है और एक सपोर्ट जोन पे भी है। एंड कैनरा बैंक हमारा इसी पीएसयू बैंक के अंदर ही आता है, तो मोस्ट लाइकली कैनरा बैंक भी यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब रीजंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। रीजंस मतलब सेम कॉन्फ्लुएंस, एंड जिनको नहीं पता, कॉन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं, बस रीजंस होते हैं जो आपके ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा रीजंस या कॉन्फ्लुएंस होंगे आपके ट्रेड के एनालिसिस के लिए, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एनालिसिस माना जाएगा और उतने ही आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ कॉन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। तो पहला तो हमने यहाँ देख लिया ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक, दो, तीन, चौथा और ये पांचवा टच यहाँ पे है। मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर जाना चाहिए। दूसरा ईएमए का जो सपोर्ट है ये आपने देख ही लिया, 50 ईएमए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली में माना जाता है, उसका स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ और दिखाता हूँ, अगर आप डेली में जाते हैं, 200 ईएमए में लगाता हूँ, तो यहाँ पे स्टॉक को 200 ईएमए डेली और 50 ईएमए डेली दोनों का यहाँ पे सपोर्ट है। एंड ये ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा आ चुका है हाई वॉल्यूम्स के साथ 50 ईएमए के ऊपर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉन्फ्रेंस निकल के आता है। तीसरा मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो एक बार ई एम एस को यहाँ पे हटाता हूँ। तीसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बॉटम पे ही एक डब्लू पैटर्न भी बना है, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है इस नेकलाइन के ऊपर। इसका ब्रेकआउट भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली अब स्टॉक यहाँ से अपवर्ड जर्नी अपनी कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये तीन अच्छे स्ट्रॉन्ग रीजंस निकल के आ रहे हैं हमारे पास कि क्यों ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेजर चीज़ कि ट्रेड यहाँ पे लेना कैसे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा कि अब स्टॉक का मूवमेंट यहाँ कैसा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो बॉक्स है ये जो वीकली रेजिस्टेंस है स्टॉक का, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे स्टॉक के मूवमेंट के दो तरीके जो मेरे समझ में आ रहे हैं वो हो सकते हैं। पहला पहला ये है कि मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है, तो हो सकता है छोटा सा डिप ले मार्केट, एंड उसके बाद यहाँ एक ब्रेकआउट कर सकता है एंड इसके बाद अपनी अपवर्ड जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। ये हो गया एक पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ही खुले, यहाँ कहीं पे गैप अप खुलने के बाद नीचे आए, यहाँ पे कुछ बेस फाइंड आउट करे एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ एक शूट ले मार्केट।
एक तीसरा तरीका भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, बट वो काफ़ी रेयर है। एंड वो ये है कि मार्केट यहीं पे ऊपर ही कहीं पे खुले, फ्लैट खुले एंड सीधा ऊपर चला जाए। ये काफ़ी रेयर केसेस में होता है, बट ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड यहाँ पे कैसे प्लान करना है। तो आप पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं, अगर आप यहीं पे ट्रेड पे एंटर कर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग के बॉटम पे कहीं पे, यहाँ कहीं पे रहेगा। एंड जो आपके टारगेट्स होंगे वो ऑल टाइम हाइज के आसपास यहाँ पे कहीं पे होंगे। तो इससे आपको लगभग 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। एक तरीका ये है ट्रेड लेने का कि जो सेकंड सिनेरियो था कि मार्केट हल्का सा डिप लेके अगर ऊपर जाता है, तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ जब ये ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ कहीं पे आपका ट्रेड बैठता है। एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के नीचे आ जाएगा। एंड देन आपके टारगेट्स फिर जो ऑल टाइम हाई है यहाँ कहीं पे, उस हिसाब से यहाँ कहीं पे आ जाएंगे। एंड जो तीसरा चीज़ है वो अगर मार्केट सीधा ही ऊपर चला गया तो फिर अच्छा है, अगर आप यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा हो जाएगा। Yeah, so this was all for the video. I hope you like it, and if you do like it, then keep supporting, and I'll keep bringing more videos like this. So अभी के लिए इतना ही. Thank you.